तो जयपुर क्लासेस राजा खेड़ा में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे बीएसटीसी की सीरीज जो चल रही थी। इसमें हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में हूबहू छपने को या देखने को तुम्हें मिल सकते हैं वहाँ पर। ये 50 क्वेश्चन आ सकते हैं देखने को, क्योंकि ये लेवल है और इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे। और मैं कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं, मैं सीधी पढ़ाई की बात करता हूँ। तो सीधे अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है प्राचीन सभ्यता? आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश सभ्यता, बाघोस सभ्यता। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, ये सारी बंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुम्हें पता है हनुमानगढ़ की तरफ से, हनुमानगढ़ ऊपर की साइड पड़ता है और यहाँ से निकलती है घग्गर नदी, और घग्गर नदी के किनारे होगी। स्वाभाविक सी बात है, तुम लोगों को भी पता है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है। किस में स्थित है? उदयपुर में। यह आहट नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। गणेश सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गणेश सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में स्थित है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। बाघोस सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, माही, चंबल, लूनी। तो बाघोस सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान में चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, सामर, रणथंभौर, दिल्ली। तो तुम्हें पता है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार उसमें उल्लेख मिलता है कि वासुदेव चौहान ने सामर में चौहानों के वंश की स्थापना की थी। तो इसकी पहली राजधानी भी कहाँ होगी? सामर। ठीक है, उसने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? सामर में स्थापित की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? ये तो सबसे फेमस किताब है, पिक्चरों में भी देखने को मिलती है। तो ये किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की। इसकी रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये विशलदेव चौहान ने किस नगर को बसाया था? तो विशलदेव ने बसाया था बिशलपुर। नाम से ही पता पड़ रहा है, ये टोंक के पास एक शहर है, नगर है छोटा सा, बिशलपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा था? गुज्जर, प्रतिहा, चौहान, सिसोदिया, राठौर। तुम्हें पता है पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया था। तो कौन सा था? चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राणा कुंभा, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो संस्थापक कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल। कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हमें पता पड़ता है चित्रांगगुप्त मौर्य ने करवाया था। यहाँ ऑप्शन में क्या टिक कर देंगे हम? चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ऐसा हमें उल्लेख मिलता है वीर विनोद के अनुसार कि राणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32। तो इसका उत्तर क्या होगा? 32। क्या? 32। आगे चलते हैं। राणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? संगीतराज। संगीतराज, इसका आंसर क्या होगा? संगीतराज। पृथ्वीराज विजय किसी और ने लिखा है। हमीरराज सोबी, राज प्रशस्ति, ये राणा कुंभा के ग्रंथ नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? संगीतराज। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव बताए जाते हैं? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम सबको पता है। राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। उसके शरीर पर कितने घाव थे? तो उसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। ठीक है, आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? तो इसमें बाबर ने जो युद्ध पद्धति अपनाई थी वो युद्ध पद्धति थी तुलगुमा नीति।
कौन सी? तुलगुमा नीति। इस नीति में होता क्या है बेसिकली कि जो दुश्मन सेना होती है वो पहले आधी भेजी जाती है लड़ने को, फिर आधा युद्ध या आधा दिन निकलने के पश्चात आधी सेना लड़ने को आती है, जिसकी वजह से जो सामने वाली सेना होती है वो थक जाती है। ये होती है तुलगुमा पद्धति। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में होती है, चावंड में होती है। उसी समय पर महाराणा प्रताप की राजधानी भी क्या है? चावंड है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1597। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो उनकी राजधानी भी क्या थी? चावंड थी, और उनकी मृत्यु भी कहाँ होती है? चावंड में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भामाशाह किसके सहयोगी थे? ये बच्चे को पता है, महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। ठीक है, भामाशाह। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के लेखक थे। श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के कौन थे? लेखक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुनहोत नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? मुनहोत नैन्सी ख्यात के 14 भाग हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके कितने भाग हैं? 14 भाग हैं, और ये लिखी गई है अपनी राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं। मारवाड़ में राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ में राठौर वंश की स्थापना की थी राव सिंह ने। किसने की थी? राव सिंह ने। मारवाड़ में की थी राव सिंह ने, जोधपुर में की थी राव जोधा ने, और बीकानेर में की थी राव बीका ने। ठीक है, आगे चलते हैं। जोधपुर नगर किसने बसाया था? अभी मैंने बताया राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मैंने बताया जोधपुर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग। वह किसने बनवाया? राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी ने किस राजपूत शासक को मुट्ठी भर बाजरे के लिए प्रसिद्ध कहा था? तो हमने पढ़ा है मालदेव के विरुद्ध जब शेरशाह सूरी ने युद्ध किया था तो उसके दो सेनापति थे, जैता और कुंपा। उसके विरुद्ध जब उसने लड़ाई की थी तब वो हारते हारते हुए बचा था। तब उसने ये कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाहत खो देता। तो ये कौन था? मालदेव। कौन था राजा? मालदेव राजा था। ठीक है, सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। आगे चलते हैं। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी राव बीका ने। आगे चलते हैं। जैसलमेर राज्य की स्थापना किसने की? तो जैसलमेर राज्य की स्थापना की थी राव जैसल ने। किसने की थी? राव जैसल ने। आगे चलते हैं। सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सोनार किला कहा जाता है रेगिस्तान, भरे रेगिस्तान में पीले पत्थरों से बना हुआ अपना जैसलमेर का किला, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। आमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आमेर राज्य की स्थापना की थी दुल्हे राय ने, जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं? दुल्हे राय भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मुगल दरबार में मिर्जा राजा की उपाधि किसे मिली हुई थी? तो किसे मिली हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, आगे जयगढ़ दुर्ग किस स्थान में स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग तुम्हें पता है आमेर, आमेर के बाद जयगढ़ बना हुआ है, सबको पता है। तो कहाँ पर है ये? जयपुर में बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जयवान कहाँ पर स्थित है? तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार होता है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, और ये कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप कहाँ पर स्थित है? जयवान, जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो, इसमें ऑप्शन तुम्हें पहले ही सूरजमल दिख जाएगा, और लोग भावुकता में आके सूरजमल ही टिक कर देते हैं, लेकिन इसका उत्तर सूरजमल नहीं है। इसका उत्तर क्या है? बदन सिंह। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग अपना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसे लोहागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने इसे 5 बार जीतने की कोशिश की थी, लेकिन एक भी बार जीत नहीं पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन कौन सा था? तो सबको पता है सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 से चालू होकर 1942 तक चला था। विश्व का सबसे बड़ा अहिंसा वाला आंदोलन था, जो बिल्कुल अहिंसा थी, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। तो कौन सा आंदोलन है ये? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजोलिया आंदोलन किस जिले से संबंधित है?
तो ये किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। बिजोलिया एक जगह है जो कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। ठीक है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूर चंद पटानी ने। किसने की थी? कपूर चंद पटानी ने की थी। इसमें इसका पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास ने किया था। बाद में एक समझौता होता है 1942 के समय पर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, तो वो किया था हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, तीनों याद रखना। स्थापना किसने की थी? कपूरचंद पटानी ने। पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। और इसको मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। आगे चलते हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत को ही आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बापू कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। एक ही आंदोलन किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन संबंधित है जनजातियों से। किससे संबंधित है? जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में कौन सा राज्य शामिल हुआ? तो सबको पता है अजमेर मेड़वाड़ा सबसे 7वें चरण में शामिल हुआ था। कौन सा? अजमेर मेड़वाड़ा। कौन से चरण में शामिल हुआ था? 7वें चरण में शामिल हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान में कब शामिल हुआ? अभी मैंने बताया 1 नवंबर 1956 को। कब शामिल हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये मैंने 3 क्लास ले चुका हूँ और तीनों क्लासों में ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखो, मनोनीत मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो पहले मुख्यमंत्री मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचार्य, तीसरे थे जयनारायण व्यास। और पहले वो निर्वाचित उसकी बात करूं मुख्यमंत्री के, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे अपने जयनारायण व्यास। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब ये पूछ रहा है ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। लगभग 17 साल तक ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे। मतलब जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री कोई है तो वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे ज्यादा कार्यकाल भी किस मुख्यमंत्री का है? तो मोहनलाल सुखाड़िया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952। विधानसभा का गठन कब होगा? जब चुनाव होगा। और पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला चुनाव हुआ था। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अध्यादेश के बाद। और अध्यादेश आया था 1949 में। कब आया था? 1949 में आया था। ठीक। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हम अक्सर जयपुर लगा देते हैं, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थापित है। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाली समिति कौन सी है? सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, कटोरिया समिति, कोठारी समिति। तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए यदि कोई समिति उत्तरदायी है तो कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले में से हुआ है? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, ये भी तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, मैंने बताया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर से हुआ है। और नागौर में भी बगदरी गांव, कौन सा गांव है? बगदरी गांव से हुआ है 1959 में। कब? 1959 में। कब? बगदरी गांव में। और किसने उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके 11 दिन बाद कहाँ पर किया था? आंध्र प्रदेश में किया था। जब ये BSTC की क्लासें खत्म हो जाएंगी उसके बाद में CET की क्लासें चालू करूंगा, तब मैं इन चीजों को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। आगे चलते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शाखा शब्द का अर्थ क्या है? देखो, शाखा में 2 चीजें होती है। एक तो होता है केसरिया। केसरिया करते हैं पुरुष, जिसमें वो क्या करते हैं? केसरिया रंग का साफा पहन के युद्ध भूमि में उतर जाते हैं और इस तरह से युद्ध लड़ते हैं कि वो
कि मरने तक युद्ध लड़ते हैं, मतलब अंतिम सांस तक क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो महल के अंदर महिलाएं होती हैं और महारानियां होती हैं, वो आग में अपने आप को क्या कर देती हैं, समर्पित कर देती हैं, अपनी आप की आहुति दे देती हैं, जिससे वो दुश्मन के हाथ ना आ पाए। इसे कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर उसको कहते हैं जौहर, और जौहर और केसरिया मिलके क्या कहलाता है, सागा कहलाता है। तो युद्ध विजय नहीं, सागा का मतलब स्त्रियों के जौहर के बाद पुरुषों का युद्ध, ये उसका इन दूसरों में है बी ऑप्शन। इसका उत्तर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। 15 मिनट की वीडियो है। ऐसी ही वीडियो 19 तारीख तक आती रहेंगी। फिर उसके बाद सीईटी की फुल क्लास चालू होंगी, वो भी मूल किताबों से। कौन सी किताबों से, मूल किताबों से। तुम्हें पता है सारे आजकल आरपीएससी और बोर्ड दोनों ही मूल किताबों से क्वेश्चन बना रहा है, तो उसकी क्लास चालू होगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमसे जुड़े, धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए